आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि अचानक से नए क्रिएटर्स का एक क्राउड सा आ गया है इंस्टाग्राम पर। हजारों क्रिएटर्स हर दिन अलग अलग कैटेगरी में कंटेंट बना रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। एंड ये मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, बल्कि मैं समझाना चाहता हूँ कि अब टाइम आ गया है इंस्टाग्राम पे स्मार्टली प्ले करने का और ग्रो करने का। क्योंकि अगर अभी भी आप वही पुराने 2024-2025 वाले तरीके ही ट्राई करते रहोगे तो 2026 में एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आप इस वीडियो में आए हो तो मैं आपके साथ 2026 का क्रिएटर ग्रोथ फ्रेमवर्क पूरी स्ट्रैटेजी के साथ शेयर करूंगा, और ऐसा करके मैं भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो भी आपकी कैटेगरी, जो भी आपका नीश है, वो आपका टॉपिक नहीं है, बल्कि एक आपका पर्सपेक्टिव है उस टॉपिक पे। सिंपल वे में समझाऊं तो लोग आजकल नीश के टॉपिक्स को नहीं देखना चाहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर टॉपिक में आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। अगर एग्जाम्पल लेके बताओ तो जैसे फाइनेंस कैटेगरी में आपको कई सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो वही सेम पुराने तरीके से अपने कंटेंट को बनाए जा रहे थे। बट फिर एंट्री होती है एक जेनजी क्रिएटर निधि की, जिन्होंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना शुरू कर दिया पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है पर्सनल फाइनेंस, फिर भी वो अपने पर्सपेक्टिव, अपनी ओपिनियन, एनालिसिस, इनसाइट्स जो भी है वो शेयर करती जा रही है नेचुरल वे में, और यही उनके कंटेंट को बाकी फाइनेंस क्रिएटर्स से अलग बनाता है। तो कहने का मतलब ये है, नीश तो पकड़ लिया, बट अपना पर्सपेक्टिव, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव ही आपका टॉपिक है। अब अगर मैं बात करूं कि किस तरीके का कंटेंट आपको चूज करना है, बनाना है अपने पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए, उसमें आपको सिंपली जो भी पेन पॉइंट या प्रॉब्लम या चैलेंज है जो आपके टारगेट ऑडियंस फेस कर रही है, उसके अराउंड आप कंटेंट बनाओ, या फिर आपके टारगेट ऑडियंस की जो भी आउटकम या डिजायर है उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। अगर इस तरीके का कंटेंट बनाओगे तो ज्यादा चलेगा। पहली बात तो आपको आपके टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट, चैलेंजेस तो पता ही होंगे। अगर फिर भी नहीं पता तो आप चैट जीपीटी, क्लॉड एआई की हेल्प ले सकते हो। सिंपली उनको बता सकते हो कि इस नीश में मैं कंटेंट बनाता हूँ या बनाती हूँ, और इस नीश के जितने भी टारगेट ऑडियंस है हमारी, उसके जो पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस है उसकी एक लिस्ट बना के दो। मिल गया आपको आपके पेन पॉइंट, चैलेंजेस की लिस्ट। आपको उसके ऊपर कंटेंट बनाने के करके विद योर ओन पर्सपेक्टिव एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर आजकल आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा रॉ फॉर्मेट भी यूज हो रहा है, जिसमें सिंपल क्रिएटर एक कैमरा ऑन करके बैठ जाता है सामने, और जो भी उसके मन में आ रहा होता है वो सब बोलता रहता है। जो भी उसकी थिंकिंग है, उसकी ओपिनियन है, वो अपनी शेयर करता रहता है जो भी वो बोलना चाहता है। इसमें आपका एडिटिंग में भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्क्रिप्टिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस हाँ, ये ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक पकड़ो वो बिल्कुल टारगेट को हिट करना चाहिए, जो भी पेन पॉइंट, चैलेंज या फिर आउटकम या डिजायर है आपकी ऑडियंस का। अब इन सब चीजों को रिसर्च करने का एक और अच्छा तरीका है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक मार्केट रिसर्च का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो है कि कमेंट्स को अच्छे से पढ़ना। अब आप बोलोगे कि रील्स पे कमेंट ही कोई नहीं करता, तो फिर आप कमेंट पढ़ोगे कैसे? मैंने कब कहा कि आपको खुद के कमेंट्स पढ़ने हैं। आपके नीश कैटेगरी में जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि ग्रोइंग स्टेज पे या फिर वो ग्रो कर चुके हैं, उनकी रीसेंट रील्स को उठाओ, उनके कमेंट्स को पढ़ो और ढूंढने की कोशिश करो कि लोग कहाँ पर कौन सा डाउट पूछ रहे हैं। वही वाले डाउट्स के अराउंड आपको वीडियोस बनानी है, और अगर हो सके तो जेन्युइनली उनके कमेंट्स पे रिप्लाई करके उनकी हेल्प कर देना। इससे ये होगा कि वो जनरली चांसेस ये कि आपके प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली विजिट करेंगे कि भैया किसने हेल्प की है, और उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी तो फिर आपको वो फॉलो भी कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहीं पर आ जाता है आपके प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है तो जो भी व्यूअर्स आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं वो आपके फॉलोअर्स में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, अगर आपका पेज उनको रेलेवेंट लगेगा। अब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपके नेम या नेम के आगे जो भी टॉपिक लिखा हुआ है कि आप किस चीज में एक्सपर्टीज है आपकी, या फिर आपका जो बायो हो गया, या फिर हाइलाइट्स हो गए, या फिर आपका कंटेंट क्यों ना हो गया। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है एक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, तो इसके लिए मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना, बट इस वीडियो के बाद। अब 2026 में ना दो चीजें मेन मैटर करती हैं आपकी रील्स पे, जो दो मेन मेट्रिक, की मेट्रिक जिन्हें मैं कहूंगा। पहला ये है कि आपके वॉच टाइम कितना आ रहा है, यानी कि एवरेज वॉच ड्यूरेशन कितनी है आपके रील पे, और दूसरा आपको एंगेजमेंट कितनी मिल रही है, इंटरेक्शंस कितनी मिल रही है। अब इंटरेक्शंस में आपकी सारी चीजें आ जाती है, लाइक, कमेंट, सेव, शेयर या फिर रीपोस्ट। ये दोनों मैट्रिक जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपकी रील वायरल जाएगी, यानी कि एक आउटलायर वीडियो बनेगी, यानी कि उस पे ज्यादा व्यूज आएंगे कंपेयर टू दोज व्यूज जो आपके रेगुलर ऑन एन एवरेज आते हैं आपके पेज पे। अब अगर आपको इंटरेक्शंस बढ़ाने यानी कि एंगेजमेंट बढ़ानी है अपनी रील्स पे, तो उसके लिए एक सबसे इजी वे हो जाता है कमेंट्स करवाना लोगों से। जितना आप अपने व्यूअर्स से कमेंट्स कराओगे उतना आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उतने ही व्यूज ज्यादा आएंगे आपको। अब सवाल ये आता है कि भाई इंटरेक्शंस कैसे बढ़ाएं, हम कमेंट्स कैसे बढ़ाएं, व्यूअर्स क्यों कमेंट करेंगे हमारी रील पे? क्योंकि अगर आप कोई सवाल पूछ भी लोगे तो आपको भी पता है कितने व्यूज आते हैं, उनमें से कितने लोग आपको रिप्लाई कर देते हैं उस चीज में। तो ऐसे केस में
में कमेंट डीएम ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए मैं यूज करता हूँ सुपर प्रोफाइल का ऑटो डीएम फीचर, जो कि एक लौता ऐसा मेटा वेरीफाइड टूल है जिसपे आप अनलिमिटेड कमेंट्स, अनलिमिटेड डीएम्स भेज सकते हो, और वो भी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग में। और इससे ऑटोमेशन लगाना भी काफी ज्यादा ईजी है। सबसे पहली बात तो ये मेटा वेरीफाइड टूल है, तो आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करने में कोई भी इशू नहीं होगा। सो बेसिकली आपने कई सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा होगा जो कि लोगों से कमेंट करवाते हैं कोई पर्टिकुलर वर्ड या इमोजी या कुछ भी, और उसके बाद उनको डीएम कर देते हैं। तो उससे क्या है, उनकी रील्स की एंगेजमेंट बढ़ रही है, उससे उनकी रील्स के व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। सिंपली आपको न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करके रील ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जिस भी रील पे आप ऑटोमेशन लगाना चाह रहे हो वो सेलेक्ट करके जो भी कमेंट आप करवाना चाह रहे लोगों से, या फिर एनी कमेंट मैं जनरली सेलेक्ट करता हूँ, वो करने के बाद आपको वो मैसेज टाइप करना है जो कि आप कमेंट आने पे लोगों को डीएम करना चाहते हो ऑटोमेटिकली। और इसमें आपने कई क्रिएटर्स को देखा होगा कि वो आपसे कमेंट तो करवा लेते हैं, और उसके बाद जो मैसेज है वो तभी आपके साथ शेयर करते हैं जब आप उनको फॉलो करोगे। जब तक आप उनकी आईडी को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको मैसेज मिलेगा ही नहीं। एंड ये वाला फीचर बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी क्रिएटर को फॉलोअर्स ग्रो करवाने में, एंड ये फीचर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जैसे आप इस बटन को ऑन कर दोगे तो ये आपके व्यूअर से, आपके कमेंटर से पूछेगा डीएम में कि क्या आप प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली देख लेगा। जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक ये शेयर नहीं करेगा आपका डेटा, जो भी डीएम आप भेजना चाहते हो। है ना कितना आसान तरीका फॉलोअर्स बढ़ाने का। एंड ये सब पॉसिबल है सिर्फ सुपर प्रोफाइल के ऑटो डीएम फीचर को यूज करके। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये वाला टूल यूज करो अगर आपको सच में इंस्टाग्राम पे जल्दी ग्रोथ चाहिए 2026 में। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप साइन अप करोगे तो आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा इसका, एंड वहां से आप अपनी ऑटोमेशन की जर्नी शुरू कर सकते हो। अब हमने एंगेजमेंट की तो बात कर ही ली है कि कैसे एंगेजमेंट बढ़ाओगे, व्यूज और फॉलोअर्स कैसे आप ग्रो करोगे यूजिंग दिस टूल, बट अब हम देख लेते हैं कि अपना वॉच टाइम भी कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको रील कैसे बनानी है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके जो 3 सेकंड है स्टार्टिंग के, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी रील में। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में एनालाइज कर लेते हो कि चलो मुझे ये रील देखनी है या फिर ये स्वाइप अप करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले के 3 सेकंड कितने मैटर करते हैं। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप हुक्स के ऊपर थोड़ा सा काम करो, और अगर आपको नहीं समझ आता, आपसे हुक्स नहीं बनते हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल हैक बताता हूँ इसका। तो दिन में ना 15-20 मिनट निकालो और रील स्क्रॉल करने बैठो इस इंटेंशन से कि आपको हुक्स को ही ऑब्जर्व करना है। फिर जितने भी क्रिएटर्स की रील आ रही है आप स्वाइप करते जाओगे, तो जो क्रिएटर्स ऐसे होंगे जिनकी रील आप पे, मतलब आप रोक रहे हो उस रील पे स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब ये है कि उसका हुक आपको अच्छा लगा है, तो इसका मतलब उसका हुक एक्चुअली अच्छा है। और उसके व्यूज भी आप देख लेना कि व्यूज कितने आए हैं। लाइक के नीचे जो नंबर होता है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आसानी से। तो जितने व्यूज आए हैं इसका मतलब ये है कि वो हुक काम कर रहा है एक्चुअली में। तो आप क्या करो, ऐसी रील्स को जिनका हुक आपको रोक लिया है और या फिर आपको लगता है कि अच्छा हुक है, उसको आप प्लेलिस्ट में सेव करो। सेव करके सिंपली आप इंस्टाग्राम पे कलेक्शन बना सकते हो, वहां पर आप सेव कर लो, और फिर जब भी आप अपना कंटेंट लिखने बैठो ना, तो यही प्लेलिस्ट, यही कलेक्शन दोबारा से खोल के देखो, और फिर देखो कि आप अपने कंटेंट में कौन सी रील का हुक उठा के रख सकते हो, और कैसे आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ। तो इंस्पायर किससे हो सकते हो, किसके कंटेंट से, किसके हुक से इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपना कंटेंट को और बेटर बना सकते हो। तो ऐसे आप अपने 3 सेकंड्स को काफी अच्छा बना लोगे। और कंटेंट क्रिएशन में एक अनसेड रूल है कि आपको सबसे बात नहीं करनी है एक साथ, आपको सिर्फ एक पर्सन से बात करनी है। एक पर्सन से आपको दिमाग में रखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। एक पर्सोना बना लो कि हाँ ये बंदा है, ये 24 से 30 साल के बीच में है इसकी एज, और ये जॉब करता है, और यही मेरी टारगेट ऑडियंस है, इससे मुझे बात करनी है, इसके पेन पॉइंट्स, इसके चैलेंजेस के अराउंड मुझे बात करनी है। तो जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिंपली क्रिएटर फ्रेमवर्क के अराउंड बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं एक बंदे से यहाँ पर सामने बात कर रहा हूँ जो कि आप हो, और आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, आप कर भी रहे हो शायद, बट फिर भी आप जीत नहीं रहे हो इंस्टाग्राम पे, और उसी सॉल्यूशन को पाने के लिए आप इस वीडियो में आए हो। तो मुझे पता है कि मुझे एक से बात करनी है जो कि मेरे सामने बैठा है, जो ये वीडियो देख रहा है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो आपकी रील्स काफी ज्यादा बेटर और एक 1-on-1 पर्सनलाइजेशन निकल के आएगा। बाकी आजकल आपने देखा होगा कि आजकल कई सारे ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स निकल के आ रहे हैं। मैं ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई व्हाइट बोर्ड लेके पढ़ा रहा है या सिखा रहा है या कुछ भी बता रहा है आपको, या फिर कोई आईपैड या टैबलेट लेके दिखा रहा है आपको, या फिर वो लैंडस्केप के फॉर्मेट में रील्स बना रहा है और अलग अलग पॉइंटर्स के अराउंड 1-1, 2-2
लाइनर्स बोलते जा रहा है और उस तरीके से एक रॉ रील बन के आ रही है। तो ऐसे कई सारे फॉर्मेट्स है जो आज दिन ट्रेंडिंग होते रहते हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाओ, एक कलेक्शन बनाओ, उनको सेव करते रहो और अपनी नई नई रील्स में, अलग अलग रील्स में ट्राई करो उन फॉर्मेट्स को कॉपी करने का, मतलब इंस्पिरेशन लेने का उससे। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको लोग आपके कंटेंट के लिए नहीं देखते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को लेके, वो सीखने के लिए वो करते हैं आपको फॉलो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको अपने बिहाइंड द सीन्स दिखाने हैं, अपनी स्ट्रगल्स दिखानी है, आप हार रहे हो लाइफ में, जीत रहे हो, जो भी कर रहे हो आप सब कुछ शेयर करो। आई वुड हाईली सजेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तभी एक 1-to-1 पर्सनल कनेक्शन बन पाएगा आपके फॉलोअर्स के साथ एंड आपके फॉलोअर्स जो बनेंगे फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाले फॉलोअर्स बनेंगे। बाकी जितने भी सिमिलर क्रिएटर्स है जो कि आपके साथ के लेवल के हैं उनके साथ कोलैब करना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस को बहुत पसंद कर रहा है। क्रिएटर्स के साथ मिलकर अगर काम करोगे ना तो ज़्यादा बेटर वे में आपको ग्रोथ मिलेगी 2026 में। और अगर आपकी एक रील वायरल चली भी गई तो उससे आपको खुश नहीं होना है बल्कि उससे सीखना है और आगे ऐसी और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है ताकि आपको सिर्फ एक रील नहीं कई सारी वायरल रील्स मिले टाइम के साथ, जिससे कि आप एज अ क्रिएटर जल्दी से ग्रो कर पाओ, आपकी प्रेजेंस बनी रहे मार्केट में। और पता है जब आप कंसिस्टेंटली 50-100 रील्स पोस्ट कर देते हो फिर आप इनसाइट्स में जाके देखते हो कि आपकी कौन कौन सी रील्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस रील को कौन सी टाइप की रील है उसके फॉर्मेट को, उस रील के टॉपिक के अराउंड और वीडियोस अगर आप बनाओगे, बेसिकली आप रिक्रिएट करोगे उन चीज़ों को या उसके अराउंड समथिंग रिलेटेड टू दैट बनाओगे तो आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फॉलोअर्स उस वाले कंटेंट से मिले हैं। तो अगर आप उसी के जैसा और कंटेंट बनाओगे तो जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स है वो अच्छे से एंगेज करेंगे। जब वो एंगेज करेंगे तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को सिग्नल मिलेगा कि आपका ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो और नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचाएगा। और अगर उस टाइप का कंटेंट इन फॉलोअर्स को ला पाया तो नॉन फॉलोअर्स को भी ले आएगा। तो इसी चीज का ध्यान रखना है आपको, जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप रिक्रिएट करो थोड़ा अलग ट्विस्ट और अलग चेंजेस के साथ। बाकी अगर मैं समराइज करूँ तो ये कुछ पॉइंटर्स है। अगर आपको 2026 में एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, सेव कर लो और इसको देख के अपना कंटेंट बनाना शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। और इनमें से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आज ही आप अप्लाई करोगे अपनी रील्स में, अपने कंटेंट में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी डीएम कर सकते हो। और अगेन सुपर प्रोफाइल के ऑटो डीएम फीचर को आज ही यूज करना स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अकाउंट क्रिएट करो। जो भी ऑफर है उसको आज ही ग्रैब करो, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर्स निकलते हैं। बाकी अगर आपकी रील्स के व्यूज 100-200 पेज तक है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड टॉप 20 टूल्स के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हो। क्रिएट विद शिवम।